डीप स्टेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। 2025 के नेपाल प्रदर्शनों में डीप स्टेट थ्योरी चर्चा में है। तो हाल के वर्षों में डीप स्टेट शब्द का प्रयोग अक्सर एक रहस्यमयी और गैर आधिकारिक नेटवर्क के लिए किया जाने लगा है, जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति शामिल होते हैं जो अधिकांश देश के भीतर काम करते हुए आंतरिक राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। साथ ही आर्थिक, विदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को भी संचालित करते हैं। ये चालाक गुट उन निर्णयों को प्रभावित करने का श्रेय भी पाते हैं जो कई बार उनकी अपनी सरकारों के हितों के विपरीत होते हैं, ताकि वे नियंत्रण बनाए रख सकें और वैकल्पिक यथास्थिति स्थापित कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर 1961 द्वारा गढ़ा गया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स MIC शब्द डीप स्टेट और अच्छा ठेकेदारों के बीच संबंधों का एक प्रभावशाली पर्याय है, जो केवल देश की सेना से ही नहीं बल्कि विदेशों की सेनाओं से भी जुड़ा हुआ है। डीप स्टेट की ऐसी गतिविधियां जिन्हें उपयुक्त रूप से युद्ध अर्थव्यवस्था कहा गया है, मुख्य रूप से अन्य देशों में जारी संघर्षों में शामिल सेनाओं को सामग्री के उत्पादन और निर्यात पर केंद्रित रही हैं। डीप स्टेट अक्सर राजनीतिक असहमति को दबाने और नागरिक स्वतंत्रताओं को कमजोर करने का काम करते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके सामूहिक हितों का खतरा होता है। डीप स्टेट की अवधारणा का अर्थ है कि किसी भी राष्ट्र में वास्तविक शक्ति केवल उस दृश्य और चुने हुए समूह के हाथ में नहीं होती जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, बल्कि गुप्त रूप से काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के एक छुपे हुए समूह के पास होती है, जो अकेले या सामूहिक रूप से रहस्यमय तरीकों से और औपचारिक निगरानी से दूर काम करते हैं। आमतौर पर खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों, सैन्य कर्मियों और नौकरशाही व व्यापारिक अभिजात वर्ग से मिलकर बना यह डीप स्टेट लगातार गुप्त रूप से अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। डीप स्टेट अपने प्रभाव को कई तरीकों से प्रकट करता है, जिनमें गुप्त वित्त पोषण, मीडिया प्रभाव और दुष्प्रचार अभियानों के संयोजन के जरिए चुनाव में हेर-फेर कर किसी अनुकूल राजनीतिक दल या उम्मीदवार के उच्च पदों पर पहुंचाना सबसे ऊपर है। डीप स्टेट उन सरकारों को कमजोर करने और गिराने के लिए भी जाना जाता है जिन्हें उसने पहले स्थापित करने में मदद की थी, लेकिन बाद में उन्हें अपने स्वार्थी हित और लक्ष्यों के लिए प्रतिकूल माना। डीप स्टेट को जो एक प्रमुख कार्य सौंपा जाता हुआ है गुप्त अभियानों, सूचना नियंत्रण और पर्दे के पीछे की राजनीतिक चालबाजियों के संयोजन से विदेशी नीति को प्रभावित करना। चीन, रूस, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों का डीप स्टेट अक्सर युद्धों, तख्तापलटों या सैन्य हस्तक्षेपों के इर्द-गिर्द अपने कथानक कई लाभकारी तरीकों से गढ़ता रहा है। डीप स्टेट की एक और रणनीति है मीडिया नियंत्रण, सेंसरशिप और स्वतंत्र व स्थापित पत्रकारों और समाचार